एक कातिल ने कार में टाइम बम लगाया और अपनी बाइक से तुरंत फरार हो गया। कार में बैठा आदमी इस बात से अनजान था कि बम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तभी अचानक एक मधुमक्खी कार के अंदर उड़कर आ गई। आदमी उसे बार बार भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जाती। जैसे जैसे बम फटने का समय करीब आता है, मधुमक्खी को भगाने में नाकाम आदमी गुस्सा हो जाता है। तभी अचानक वो अपनी कार को तेजी से ड्रिफ्ट करते हुए पार कर देता है। अब सिर्फ 14 सेकंड बाकी थे। अनजान आदमी अभी भी मधुमक्खी से लड़ रहा था। जब मधुमक्खी कार की छत पर बैठती है तो आदमी पूरी एकाग्रता से जूता निकालकर उस पर हमला करने की तैयारी करता है। दूर खड़ा कातिल सोचता है कि उसका काम पूरा हो गया, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि कार के सामने खड़ा आदमी पूरी तरह सुरक्षित है। अनजान आदमी को लगता है कि उसने कोई जादू कर दिया है। हार मानकर कातिल अगले दिन फिर से कोशिश करता है। वो आदमी की कार पर कई गोलियां चलाता है और एक गोली पेट्रोल टैंक में लग जाती है। कार से पेट्रोल बहने लगता है, लेकिन आदमी फोन पर बात करते हुए कार चलाता रहता है और इस बात से अनजान होता है। वो सिगरेट लाइटर निकालता है, लेकिन वो खराब हो जाता है। वो उसे बाहर फेंक देता है, जिससे सड़क पर फैले पेट्रोल में आग लग जाती है। बेचारा कातिल अपनी कार और खुद के साथ उस आग में फंस जाता है। जलते जलते वो किसी तरह कार से कूदता है और उसकी जीप खाई में गिर जाती है। कातिल को यकीन नहीं होता कि ये मिशन इतना मुश्किल है, जबकि आदमी अपनी लीक हो रही कार चलाता रहता है। मिशन के फेल होने की खबर सुनकर बॉस बहुत गुस्से में आ जाता है और इस बार सबसे अच्छे कातिल को भेजता है। कुछ देर बाद जब आदमी की कार का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वो उसे पेट्रोल पंप ले जाता है। सबसे अच्छा कातिल भी चुपके से उसका पीछा करता हुआ वहां पहुंच जाता है। वो अपनी बाह उठाता है और एक धारदार खंजर बाहर आता है। वो अपनी बाह पर बनी सफलताओं को दिखाता है और कहता है कि ये मिशन उसके लिए चुटकियों का खेल है। लेकिन आदमी को अभी भी आने वाले खतरे का पता नहीं था। तभी पेट्रोल पंप का कर्मचारी कार पर लगे छेद को देखता है और उसे च्युइंग गम से बंद कर देता है। आदमी पानी की बंदूक से अपना सिर और चेहरा धोने लगता है, जबकि कातिल उसे बेहोश करने वाली दवा निकालता है। वो चुपके से आदमी के पीछे जाता है, लेकिन तभी किस्मत वाले आदमी की जान एक बार फिर बच जाती है। कई घंटे बाद जब कातिल होश में आता है तो गलती से उसकी खंजर का बटन दब जाता है। इस तरह सबसे अच्छे कातिल की भी मौत हो जाती है। मिशन के फिर से फेल होने पर बॉस को स्थिति की गंभीरता का एहसास होता है। वो 5 एजेंटों को भेजकर आदमी को पकड़ लेता है। वे उसे पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसकी रखवाली के लिए आदमी रखते हैं। लेकिन आदमी अचानक अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सारी रस्सियां तोड़ देता है और खिड़की से कूद जाता है। बाहर भी भारी सुरक्षा थी। ये देखकर आदमी हाथ उठाकर सरेंडर करता है, लेकिन ये भी उसके लिए फायदेमंद साबित होता है। वो आदमी एक बार फिर मौत से बच जाता है। रात में कातिल आदमी के बेटे को मारने की योजना बनाता है। लड़का एक सुंदर तलवार देखता है और उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो तलवार वास्तव में बिजली के खंभे का हिस्सा थी। इस तरह 2 और कातिल मारे जाते हैं। हार न मानकर बॉस इस बार खुद काम पूरा करने का फैसला करता है। वो चुपके से आदमी के घर में घुसता है और उसके परिवार के वापस आने का इंतजार करता है। जैसे ही वे आते हैं, बॉस अचानक दरवाजे के पीछे से बाहर आता है। इस बार तो कोई गलती नहीं हो सकती। आदमी हैरान दिखता है, लेकिन बॉस उसे मारने के लिए बहुत मुश्किलों से गुजरा था। तभी एक पल में इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी दरवाजे के पीछे नहीं खड़े होना चाहिए, वरना मुसीबत आ सकती है।